राजू की जलेबी की एक रेहड़ी थी जिससे उसका घर का खर्च चलता था। राजू की बीबी कमला भी अपने पति की कमाई के हिसाब से घर चलाती थी। ऐसे ही एक शाम राजू अपनी जलेबी की रेहड़ी को लेकर घर पहुंचता है और कमला को आवाज़ लगाता है, अरे कहाँ हो, जल्दी आओ। आवाज़ सुनकर कमला रसोई से आती है और कहती है, क्या हुआ, आते ही शोर मचा देते हो, कहाँ जाऊंगी, घर में ही रहूंगी ना। अरे अरे गुस्सा मत करो, तुम तो सामने हो, दिख रही हो, इसलिए तो बोल दिया। आज खाने में कुछ नहीं है, चना दाल है, उसी में रोटी के साथ खा लेना। जलेबी बेचकर भी इतनी कमाई नहीं है कि रोज़ सब्जी खा सके। अरे कहाँ खो गए? कुछ नहीं, जाओ तुम खाना लगाओ। कमला राजू के लिए खाना लगा देती है। अगली सुबह राजू अपनी जलेबी की रेहड़ी लेकर बाजार चला जाता है। तभी रास्ते में उसे दो प्रेमी दिखते हैं। वे दोनों अपने अपने हाथों पर एक दूसरे का नाम लिखवाने की बातें कर रहे होते हैं। तभी राजू सोचता है, क्यों ना मैं भी जलेबी से लोगों का नाम लिखना शुरू करूं। तभी उसकी रेहड़ी पर लोगों की भीड़ जमने लगती है और एक आदमी राजू से कहता है, अरे भाई, क्या तुम सच में नाम लिख दोगे जलेबी से? राजू कहता है, हाँ, और नहीं तो क्या, जलेबियों से लिखूंगा ऐसा नाम कि कर दोगे अपना घर मेरे नाम। यह कहकर राजू हंसने लगता है। अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ, बताओ किसका नाम लिखना है? लिख दो, कंता संग सुरेश। अरे वाह, भाभी जी का नाम है? भाभी नहीं है, पड़ोसन है। कितने दिनों से भौ नहीं दे रही है, शायद नाम वाली जलेबी देखकर भौ दे दे। अरे वाह, क्या बात है, अब तो लिख देता हूँ। राजू के इस अतरंगी अंदाज से सभी लोग बहुत खुश होते हैं और सभी लोग नाम लिखवाने आते हैं। जलेबी का सारा सामान आधे दिन में ही खत्म हो जाता है और राजू खुशी खुशी रेडी लेकर घर चला जाता है। दोपहर में ही उसे घर में देखकर उसकी पत्नी उससे कहती है, क्या बात है, खाने कमाने से मन भर गया क्या? दोपहर में ही घर लौट आए, अभी तो 100 रुपये की जलेबी भी नहीं बिकी होगी ढंग से। अरे ज़रा सांस तो ले लो, एक बार मुंह खोलती हो तो बंद होने का नाम ही नहीं लेती। आज मेरे सारे जलेबी बिक गए, ये देखो पैसे। कमला के पूछने पर राजू उसे सारी बातें बता देता है। अरे वाह, मेरे पति जी का दिमाग तो बहुत चलता है, यही दिमाग पहले चला लेते तो आज हम ऐसे नहीं जी रहे होते। अरे वह सब छोड़ो, देर आए दुरुस्त आए, आज हम पनीर खाएंगे। कमला राजू से पैसे लेकर पनीर लाने जाती है और पनीर की सब्जी बनाती है। फिर दोनों मियाँ बीवी खूब मज़े से खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। राजू जलेबी बनाने का सामान लेकर बाजार निकल लेता है, जहाँ लोग पहले से ही उसकी राह देख रहे होते हैं। उनमें से एक औरत कहती है, अरे भाई साहब, कहाँ रह गए थे आप ही हैं जो नाम वाली जलेबी बनाते हैं, ज़रा मेरे लिए भी ये बना दीजिए ना। अरे वाह, ये लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे, इस बात का तो फ़ायदा उठाना चाहिए। अरे बहन जी, आप चिंता मत करो, मैं अभी बना देता हूँ आपके नाम की जलेबी। लेकिन देखिए, आज दाम बढ़ गए हैं, नाम वाली जलेबी बनाने में ज़्यादा सामान लगता है और समय भी। अरे भैया, दे देना जितना दाम बताओ, लेकिन थोड़ी जल्दी बना दो। वह औरत राजू की बात मान लेती है। यह देखकर राजू बहुत ही खुश हो जाता है। उसकी दिन रात तरक्की होने लगती है। राजू एक जगह पर दुकान किराए में ले लेता है, लेकिन ज़्यादा लालच बुराई को जन्म देती है। राजू के जैसे जलेबी कोई और नहीं बना पाता था। इस कारण राजू जलेबी के सामान में सस्ती क्वालिटी का इस्तेमाल करने लगता है और दाम भी बढ़ा देता है, जिसके कारण ग्राहक के जलेबी खाने से पहले ही जलेबी टूट जाती है और जो लोग घर पैक करवा कर ले जाते हैं उनकी जलेबी घर जाने से पहले ही गीली हो जाती है। लोग उसकी दुकान पर आकर हंगामा करते हैं, अरे 100 रुपये में एक नाम लिखते हो और वह घर जाने से पहले ही ऐसे टूट जाती है कि उसके रूप का कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ हाँ, मेरे साथ भी यही हुआ। अरे कोई बात नहीं, मैं दूसरी बना कर दे देता हूँ। राजू की जलेबी अब कढ़ाई में ही टूटने लगती है, जिसके कारण ग्राहक वहां से गुस्से में चले जाते हैं और कुछ ही दिनों में राजू की दुकान बैठ जाती है। इसका फ़ायदा उठाकर उसके गांव का हलवाई नाम वाले जलेबी बनाना शुरू करता है और राजू के ग्राहक सब उसी के पास चले जाते हैं। यह देखकर राजू को बहुत गुस्सा आता है
और वह घर जाकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। और करो लालच, ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। मिलावट क्यों किया तुमने? तुम्हें क्या पता आजकल की दुनिया का। आजकल दुनिया में ऐसा ही चलता है। तुम तो रहने ही दो। राजू के दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता। अपनी लालच छोड़ने के बजाय अपने प्रतियोगी को खत्म करने की सोचता है, ताकि लोगों के पास विकल्प ही ना बचे और सारे लोग उससे ही जलेबी लें, चाहे वह महंगे दामों पर ही क्यों ना हो। इसलिए रात के समय वह उस हलवाई के दुकान पर आग लगा देता है और चुपचाप आकर सो जाता है। अगली सुबह वह हलवाई गांव के थानेदार के पास जाता है। इंस्पेक्टर साहब, इसी ने मेरी दुकान में आग लगाई होगी। यह बहुत जलता है मुझसे। अरे पागल है क्या? तेरी मेरी कोई बराबरी है जो मैं तेरी दुकान में आग लगाऊंगा? इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। किसी के पास सबूत है क्या? तभी कमला की आवाज़ सबके कानों में सुनाई देती है। यह रहा सबूत। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने ही दुकान में आग लगाई है। यह इस हलवाई से जलते थे क्योंकि इनके घटिया सामान वाली जलेबी कोई नहीं ले रहा था और सारे लोग दूसरे हलवाई से ले रहे थे। अरे कमला, यह क्या कह रही हो? मैं सही बात कह रही हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। आप मेरे पति हैं, आपको सीधी राह पर लाना मेरा फ़र्ज़ है, नहीं तो आप और बड़ा जुर्म करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें ले जाइए। अरे तुम पागल हो गई हो? कैसे रहोगी अकेले? कैसे खाओगी? कहाँ से कमाओगी? जो काम आपने गलत किया है उसी को सही करूँगी और उसी से खाऊंगी। दूसरे की दुकान जलाने के मामले में राजू को जेल हो जाती है और उधर कमला जलेबियाँ बनाना शुरू करती है, वह भी अच्छे सामान से। कुछ दिनों तक उसके दुकान पर कोई लोग नहीं आते, लेकिन उसकी ईमानदारी देखकर लोग उसे दूसरा मौका देते हैं और अब कमला का गुजारा ईमानदारी से होता है।